हाँ जी बच्चा पार्टी। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक आपको बोलूँगा, अगर आप उसे करते हैं तो आप आसानी से फिजिक्स में 80 टू 85% स्कोर करेंगे। फिर से बोलता हूँ, आप आसानी से 80 टू 85% क्वेश्चन कर जाएंगे। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेक द चैलेंज। एंड द चैलेंज इज बच्चों कि इस वीडियो के अंदर बताए हुए सभी टॉपिक से रिलेवेंट जो डेरिवेशन है, जो उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिर वो चाहे एनसीईआरटी में हो कैसे भी हो, उसे आप चट कर जाएं। चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। ये सारे के सारे जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उसे किस तरीके से करना है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को बीच में छोड़ के तभी जाइए जब आप सीरियस नहीं है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और बोर्ड एग्जाम में बैकलॉग को नहीं झेलना चाहते, सो बेटा दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अभी भी मंथ ऑफ जैन स्टार्ट होगा एंड हमारे पास 15 से 20-25 दिन है। पिछले वीडियो में मैंने टाइम टेबल से रिलेटेड आपको बात बताई थी। आई होप बच्चों के यू पीपल आर फॉलोइंग दैट। अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। चैनल पर नया है बच्चों तो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, बिकॉज यहाँ पर फिजिक्स की सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो मिल जाता है आपके बाबा एसएसपी की तरफ से। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। टंग स्लिप हो रहा है लेकिन हम एडिट नहीं करेंगे। चलो आ जाओ, धन्यवाद बच्चा। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो यार आप कमेंट सेक्शन में ना एक चीज़ लिख दो, क्या वाकई आपका टारगेट 90% है? अगर हाँ तो जरूर लिखिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही हमको मिलता है। अगर हम सोचेंगे कि यार हमें अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं तो सबकॉन्शियस आपका माइंड उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। एंड देन व्हाट विल हैपन, यू विल सी द मैजिक। आप जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते थे, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे बाकी की चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे कट डाउन होने चली जाएगी। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए। 90% मार्क्स अगर आपका टारगेट है तो आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ते हैं वहाँ आप 90% जरूर लिख दो बेटा। दिस विल हेल्प, सच्ची बता रहा हूँ मैं। आप खुद बोलोगे कि चीकू भैया आपने सही कहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेरे आईपैड पर सारे के सारे पहले नोट्स बना दिए हैं। चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बच्चा, वो मैंने लिख दिया है। अब आपका काम है कि आप इस नोट्स को देखते हुए अपनी नोटबुक में उतार लो, या फिर आप हमारे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे लगभग 50,000 विद्यार्थी हैं, सारे के सारे नोट्स, रिलेटेड वीडियोस, सब कुछ वहाँ पर जाता है बेटा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये पीडीएफ एज इट इज़ मैं वहाँ पर भी डाल दूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर से कहना चाहूँगा, 100% गारंटेड क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा बेटा। पिछले 10-12-15 सालों से जो है मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। 7-8 साल तो यूट्यूब पर ही हो गया। उससे पहले ऑफलाइन का भी अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो आई नो कि सीबीएसई बोर्ड की जो नसें हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्योंकि हम सीबीएसई के साथ बहुत क्लोजली काम भी कर चुके हैं, पेपर चेकिंग में भी गए हैं। सो ईश्वर की कृपा से, आप सबके प्यार से अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो आप अभी इस वक्त जो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो। लेकिन अगर इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन टॉपिक्स को तो जरूर करके जाइए, ठीक है। 100% गारंटेड क्वेश्चन है, बोल रहा हूँ बेटा, मान करके चलिए। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आपका आता है पहला चैप्टर, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये वो 3 टॉपिक हैं जो 100% आपको क्वेश्चंस देंगे। कूलम्स लॉ है, गाउस लॉ है, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर 2 से आता है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी शुरू में। उसके बाद इक्वी पोटेंशियल सरफेस के डायग्राम बनाने के लिए कंपलसरी आते हैं। देन वी हैव अ वंडरफुल टॉपिक विच इज कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी हो गई, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहाँ से सवाल आता है। देन वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, एंड ऑल सर्किट प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर किरचॉफ का कॉम्बिनेशन, किरचॉफ के रूल्स होते हैं जहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है किरचॉफ के नियम का, एंड सर्किट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। जनरली रजिस्टर्स होते हैं, बैटरी होती है, करंट आपको फाइंड आउट करना होता है, कभी कभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है। वेस्टर्न ब्रिज नेटवर्क जरूर करके जाइए। बात करें चैप्टर 4 की, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, बायो-सावर्ट लॉ, टॉर्क ड्यू टू रेक्टेंगुलर लूप, एंड देन वी हैव अ गैल्वेनोमीटर विच इज एज एन एमीटर एंड एज वोल्टमीटर। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर आप करके जाएं, सवाल पूछता है। चैप्टर 5 3 मार्क्स का बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, और इस चैप्टर से हर साल अगर आप पिछले कई सालों का पेपर देखें, एनालिसिस करें, जो कि आप नहीं कर पाते होंगे, चिंता मत कीजिए, आपका बड़ा भाई यहाँ पर कर रहा है।
तो पिछले कई सालों से बच्चा इस चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। कुछ बहुत टफ टॉपिक हुआ करते थे, टफ तो नहीं कहूँगा, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर रहा है पहले से, बट थोड़ा बच्चों को टफ लगता था जब इसमें आता था अर्थ मैग्नेटिज्म, जहाँ पर हमें अर्थ के अलग अलग मैग्नेटिज्म के पैरामीटर्स को समझना होता था, जिसमें से एक होता था मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, एक होता था मैग्नेटिक डीप एंगल। वो अब नीट से भी जा चुका है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से भी जा चुका है। तो इस चैप्टर में बचता है सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल जस्ट लाइक अ पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। इसके अलावा इस चैप्टर में एक छोटा सा डेरिवेशन आता है जहाँ पर एक मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की कहानी आती है कि हम जिसके थ्रू मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी डाल रहे हैं वो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला, फिर मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन का इक्वेशन है ना। फिर एक स्काइयम आता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। 4-5 एक काफ़ी खूबसूरत इक्वेशंस बने हुए हैं, उनको आप जरूर करके जाएं, जो इस चैप्टर के सबसे खास माने जाते हैं। उसके बाद बात करें हम चैप्टर 6 की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 3 बड़े टॉपिक आते हैं, फैराडेज लॉ, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। गारंटेड है क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आ सकता। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमेशा बच्चे इस चैप्टर में पता नहीं क्यों पैनिक रहते हैं, हमेशा डरे होते हैं कि सर ये चैप्टर हमें सबसे डरावना लगता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, चैप्टर नंबर 7 जो है बहुत प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अगर आप इसे ढंग से करके जाएं तो आप आसानी से इसमें सारे मार्क्स लेके आ सकते हैं। देखिए जैसे इसमें इम्पीडेंस पढ़ना होता है, सर्किट के अंदर अगर एल लगाए तो क्या होगा जेड, सर्किट के अंदर अगर सी लगाए तो क्या होगा जेड, सर्किट के अंदर अगर सिर्फ आर है तो जेड क्या होगा, जेड आर के बराबर होगा। जेड इंपीडेंस होता है विच इज अ सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, एक्सएल एक्सी आई आर एम एस वी आर एम एस, इसीलिए मैंने पहला ही मुद्दा लिख दिया ऑल एलसीआर सर्किट एंड इट्स प्रॉपर्टी। द सेकंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज सीरीज रेजोनेंस, जहां पर आप देखते हो कि एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंपीडेंस एग्जैक्टली इक्वल्स टू आर होता है और हमारा जो रूट मीन स्क्वायर करंट होता है दैट बिकम्स मैक्सिमम। देन वी हैव अ ट्रांसफॉर्मर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% गारंटेड क्वेश्चन इसमें से आएगा। डायग्राम अच्छे से करके जाइए और इस डायग्राम के साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चंस भी बना लेना, जैसे कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, दैट मीन्स उसे इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज भी कहा जाता है, वो भी आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 8 बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जस्ट लाइक अ चैप्टर नंबर 5, और इसमें 2 मेजर टॉपिक का नाम मैं आपको लूंगा। टॉपिक नहीं है बेटा, सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। क्या है सिंपल सी प्रॉपर्टीज? तुमको क्या हो गया जी, तुम काहे बड़ी हो जा रही हो रह रह करके, मैक्सी नाराज, अरे तुमको क्या हो गया जी, काहे सक पका रही हैं आज? ठीक है, हाँ ये छोटा भी हो गया, ठीक है। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें टोटल 9 प्रॉपर्टीज आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लेकर के ट्रांसवर्स नेचर होता है, एनर्जी कैरी करता है, मोमेंटम कैरी करता है, प्रेशर इसके अंदर होता है, जनरेट होता है, और सरफेस पर जब स्ट्राइक करती है तो उस समय मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है, वो सारे के सारे इक्वेशंस हो गए। एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशंस हो गया। अब बेसिकली इसकी सारी जो 8-9 प्रॉपर्टीज है वो आप करके जाएं। शुरू में एक और टॉपिक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, बट मुझे नहीं लगता उससे क्वेश्चन बनेगा। देन बेटा ये बहुत ज़रूरी है, आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर जब खत्म हो रहा होगा तो एकदम पीछे पीछे ना हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के एप्लीकेशंस दिए हैं, जैसे कि रेडियो वेव कहाँ यूज़ होता है, माइक्रोवेव कहाँ यूज़ होता है, साथ ही साथ हम कहें कि हवाई जहाज़ में कौन सा कम्युनिकेशंस के समय यूज़ करते हैं। फिर एक बीमारी है कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट में के लिए गामा का यूज़ किया जाता है, सबका रेंज क्या होता है, टीबी ट्रांसमिशन में क्या यूज़ होता है, रेडियो सिग्नल में क्या यूज़ होता है, किसकी फ्रीक्वेंसी जाता है। तो एनसीईआरटी के एकदम लास्ट पेज में दिया, जिससे हमेशा 2 से 3 एमसीक्यू आते हैं गारंटेड। 3 मार्क्स का वैसे भी है, वही एमसीक्यू वाला ही चैप्टर है ये। उसके बाद बात करें रे ऑप्टिक्स की, अगेन अ वेरी डेंजरस चैप्टर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बट ट्रस्ट मी दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फ्रॉम बाबा एसएसपी चैनल, दिस इज ट्रस्ट मी बच्चों, बहुत सारे बच्चों का प्यार मिला है। एंड एक बार आप यहाँ से पढ़ाई करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति आ जाएगा और लगेगा भौतिक विज्ञानी जीवन है। तुमको क्या हो गया जी, तुम भी बज रहे थे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में किस तरीके से पढ़ना है, वैसे आप जानते ही हो, बट फिर भी मैं एक बार बताऊंगा। मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन आते हैं, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, प्रिज्म एंड ऑल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बेटा कुछ करके जाना मत करना, बट मेरी जान ये जरूर आप बच्चा पार्टी करके जाएं, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है उसके अंदर, और आपको बेसिकली 2 या 3 डेटा दिया होता है, जैसे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड द लेंथ बिटवीन the two lenses which is tube length, and then they are going to ask you ki if in case I am getting the image at infinity, what will be the position of the object from the objective lens.
in case I'm getting the image at the least distance of most distinct vision which is fixed 25 centimeter, so what should be the position of the object from objective lens, है ना। तो आप इसके न्यूमेरिकल्स जरूर करना, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 3-4 बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए हुए हैं, उसे जरूर करके जाएं। प्रिज्म के भी क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं तो उन्हें भी आप जरूर करके जाएं। वे ऑप्टिक्स वेरी सिंपल चैप्टर, गिन के 4 या 5 फॉर्मूले हैं, जैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी। वाईडीएससी के अंदर जब आपका ब्राइट फ्रिंज होगा तो फॉर्मूला क्या है, एक्स टी बाई कैपिटल डी इज एन लैम्डा एंड देन एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। आपको समझ होनी चाहिए कि एक्स क्या है, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, ठीक है। तो वाईडीएससी सेटअप के कुछ क्वेश्चंस करके जाओ। थ्योरी क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बार बने हैं, विच इज हाइगेन्स प्रिंसिपल, एंड हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करते हुए रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना। एंड ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफियरेंस। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ के क्वेश्चंस इस पर से आते हैं। आपकी किताब में 3 ग्राफ दिया हुआ है, इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, एंड देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है। आपको समझ अच्छे से कॉन्सेप्ट को लेना है बच्चा, क्योंकि वहाँ से ग्राफ बनता है ना, कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पोटेंशियल्स अलग अलग हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो शुरू में लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से करके जाओ। फिर लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो क्रॉस क्वेश्चन हुआ था फ्रॉम दी हेल्प ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सपेरिमेंट, कि अगर मुझे वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी देनी है तो क्या होता है, तो यू नो दैट सम ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द पार्ट ऑफ वर्क फंक्शन एंड द रेस्ट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी फॉर दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दी ब्रोगली वेव बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो भी जरूर देख के जाओ, यहाँ पर लिखा भी है मैंने। बात करें अब मॉडर्न फिजिक्स के अगले चैप्टर्स की, एटम पक्का फिक्स गारंटेड, कुछ पढ़ के जाओ मत जाओ, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कर लो। बोहर्स हाइपोथेसिस का यूज करते हुए 2 डेरिवेशन है, रेडियस विच इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z स्क्वायर, देन वी हैव एनर्जी विच इज माइनस me4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ओनली फॉर हाइड्रोजन इट इज -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो उसी ग्राफ्स को देखते हुए लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड एंड उसके इक्वेशंस प्लस एट द सेम टाइम एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टेट क्या होती है वो जरूर देख के जाओ। नॉट पोटेंशियल एनर्जी, आयनाइजेशन स्टेट, आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज एक्साइटेशन एनर्जी, लिखा भी है मैंने। न्यूक्लियस चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर हुआ करता था एक समय, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें से डिलीटेड है, आपके लिए अच्छी बात भी है, बट एज अ टीचर हमको लगता है यार क्या है चैप्टर में तो कुछ बचा ही नहीं। फिक्स है बेटा, चैप्टर को लास्ट में देखो, वहाँ न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड जितने रिएक्शंस हैं उसको चट कर जाओ, चाट जाओ, आइसक्रीम की तरह याद कर जाओ, आइसक्रीम की तरह चट कर जाइए, ठीक है, जो भी आपकी फेवरेट आइसक्रीम हो। एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ पर तारों के अंदर जो हिंदी में कहते हैं संलयन प्रक्रिया, एंड इन इंग्लिश इट इज़ अ फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो वो आपको सारे के सारे याद करके जाने हैं कि कैसे प्रोटॉन मिल करके हीलियम बनाते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। सो ऑल्सो a huge amount of energy is going to be converted in that case of nuclear fusion। और वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस टूटता है छोटे छोटे फॉर्म में। तो ये तो मैंने लास्ट का बताया। शुरू में आप इस चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट हैं, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लीजिए। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कैसे बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का एक ग्राफ आता है जहाँ पे आयरन का सबसे ज़्यादा होता है, विच इज़ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, जो इस बात का इशारा करता है कि भाई जिसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है पर न्यूक्लियन की, वो थोड़ी ना ईजिली टूट जाएगा, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो वो छोटी छोटी जो मुद्दे हैं वो इस चैप्टर में आ जाते हैं। रेडियस का इक्वेशन R बराबर R0 a की पावर 1/3 एंड द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज फोर्स है ना, बहुत कम रेंज के लिए ही लगता है, तो वो आप कहानी जरूर अवश्य पढ़ के जाएँ। एंड द लास्ट वन माई फेवरेट, इसने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ पर बच्चे बहुत प्यार करते हैं। सचिन सर को एसएसपी सर बनाने में इसी चैप्टर का हाथ है, ये मेरी आशिकी है, मेरा मोहब्बत है, मेरा सब कुछ है। आज भी यूट्यूब पर मोस्ट वॉच्ड वीडियो अगर सेमीकंडक्टर का है बच्चों तो आपके इसी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म से ही है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ेंगे दीवाने हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस की ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे आप पूरा ही चैप्टर पढ़ लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, दिस आर द हॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, पक्का आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भैया हम कहाँ से पढ़ें। तो मैं पिछले कई वीडियो से लगातार कह रहा हूँ, मेरा काम है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ। कुछ बच्चों को लगता है कि यार ये बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं। बच्चा बड़ी मेहनत करके ना मैंने इस चैनल को बिल्ड किया हुआ है, तो मुझे पता है कि जान लगी हुई है ना, और बहुत मेहनत की है। और जो मेरा अब तक का सबसे बेस्ट कंटेंट हो सकता था ना, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है ना। मैंने कभी उसे किसी
पेड उसमें डाला हुआ है, ना ही तो उसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप कितना एफर्ट लगाते हैं उसके ऊपर है। मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। द बेस्ट सीरीज इज दबंग बैच। आप खुद एक बार देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। मैं हर सेशन में ये कह रहा हूँ क्योंकि सच में बता रहा हूँ बच्चा, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है ये, फ्री है। चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो या कमेंट में पिन वीडियो देख लो। इसके अंदर हर एक चैप्टर को 1 आवर 1.5 आवर, कुछ चैप्टर्स बड़े हैं तो मे भी 3 घंटे का है, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सिखाया है। प्लस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए, रिकॉर्डिंग फॉर्म में है, सो दैट इट विल सेव योर टाइम, नॉट लाइव। लाइव में समझ आता है तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फास्ट रिविजन के लिए बच्चों, अब तक मैंने टोटल 5 साल से लगातार एक सबसे पॉपुलर सीरीज़ है, आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ चाणक्य नीति। ठीक है, तो चाणक्य नीति बाई एसएसपी आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर वाला भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो हमेशा लाइव होता था, मैं बच्चों को एक ही बार में आगे पूरा कराता था। अब मेरे कुछ कंडीशंस हैं बच्चों, यू नो दैट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ खान ग्लोबल स्टडीज़, जो मेरी कमिटमेंट होती है क्योंकि अब ऑब्वियसली सब कुछ देखना होता है। तो मैं समय नहीं मिल पाने के कारण इस बार वापस चाणक्य नीति के कोई दूसरा फॉर्म लेकर नहीं आऊँगा, लेकिन आपसे यही कहूँगा कि मैं आऊँगा भी तो मैं फिर से वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप अगर अपने टीचर पर भरोसा करते हैं, अपने बड़े भाई पर भरोसा करते हैं, तो आप बस मार्क्स लेकर के आओ यार। आप मेहनत करो बच्चा, आपको कंटेंट मिला हुआ है, आप बस उसे देखो। कई लोग ये भी करते हैं कि उस चीज़ को प्राइवेट करके उसको फिर से वही वाला पब्लिक कर देते हैं, वो मुझसे नहीं होता है, मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एकदम ओपनली बता रहा हूँ। आपको अगर नीट की प्रिपरेशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। भारत का इकलौता प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं जुड़ा हूँ खान सर के साथ, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों का इमोशंस है और वो जो सर की एनर्जी है ना, बाबा एसएसपी के साथ सिंक हो गई कि लइका लो के लिए कुछ करना है महाराज, अपने पास कुछ नहीं रखना है। हम लोग बच्चा 1000 रुपये 1200 रुपये में पूरा नीट का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, पूरा नीट का सिलेबस है, नॉट ओनली बाबा एसएसपी। इन दैट 1200 रुपीज़ 1500 रुपीज़ द एंटायर टीम इज विथ यू गाइस, सो दैट इज़ अप टू यू। अगर आप नीट में कहीं पर स्टक हो रहे हो तो आप खान ग्लोबल स्टडीज़ को सिंपल अप्लाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपको सारी डिटेल वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बार बार बताना इसलिए भी समझता हूँ उचित, क्योंकि आपको पता चले कि आपके चीकू भैया कहाँ हैं। अदरवाइज इस एग्जाम के समय में हमेशा लाइव आ जाता था, बट अब समय नहीं मिलता बच्चा, क्योंकि पूरे दिन बहुत सारे पेड बैचेस में बच्चों के साथ में कनेक्टेड रहता हूँ और उनको नीट की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरा भरोसा मत तोड़ना यार। आप चाणक्य नीति को फॉलो कर सकते हो, चाणक्य नीति 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 लगातार 5 साल के कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड दबंग वन ऑफ द बेस्ट सेशन आई हैव एवर डिलीवर्ड ऑन यूट्यूब। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कुछ भी दिक्कत हो रही है बेटा प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसी तरीके के वीडियो के माध्यम से लगातार आप लोगों के समक्ष आते रहूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद। एंड यस, डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम टेलीग्राम। बाय बाय।